देखिए, ये दुनिया जो है हमको ये सिखाती है कि डू एंड लिव, करो और जिंदा रहो, लेकिन बाइबल हमको सिखाती है कि लिव एंड डू, जीवित रहो और करो। प्रभु को अपने अंदर में रखो और काम करो, नया जीवन पाओ और उसके काम को करो, विश्वास में रहो, उसके काम को करो, एक आशा रखो, उसके काम को करो, एक दर्शन रखो, उसके काम को करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगा, फिर अपन एक गीत उड़िया में सुनेंगे। मेरे उड़िया का गाना देने का मतलब ये है कि मैं सन 1999 में शायद जनवरी लास्ट में शायद ग्रैहम स्टेन का मर्डर हुआ था ना, तो जो भी है, तो मैं अक्टूबर में शायद गया था। मेरे को जाना था खड़गपुर में 3-4 दिन की मीटिंग थी। उसके बाद खुर्दा रोड जाना था और खुर्दा रोड में मेरा 2-3 दिन का मीटिंग था। फिर वापस खड़गपुर आना था, खड़गपुर में मीटिंग लेना था और लेने के बाद फिर सीधा राजनांदगांव वापस जाता, और ये मेरा प्रोग्राम था। खड़गपुर की मीटिंग तो हो गई और मीटिंग वहाँ हो जाने के बाद खड़गपुर से फिर मैं खुर्दा रोड गया, और खुर्दा रोड में जैसे ही मैं मीटिंग शुरू करने वाला था पहुंचा वहाँ पर, और मैं मेंटली जो मैसेज प्रिपेयर किया था जॉन 3 चैप्टर 3 का 16 को तो नहीं, उसके पहले के वचनों को लेकर मैं बात करने के लिए मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर हुआ था। और ट्रैवलिंग में भी मैं वही मनन कर रहा था, पहुँच के सवेरे से वही किया, शाम को गया। स्टेज पर जैसे ही मैं चढ़ रहा था, मेरे को कमेटी वाले कुछ लोग बुला के बोले कि सर आप देखिए, थोड़ा संभल के बात करना, क्योंकि जो ग्रैहम स्टेन का जो मर्डर की हुई पार्टी के लोग हैं, उन लोग कुछ वेश बदल के आए हैं, सुने हैं और कुछ हंगामा करेंगे। मैं बोला आप डरिए मत, मैं पॉजिटिव प्रीचर हूँ, निगेटिव नहीं हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। जिसके धर्म के बारे में जानता नहीं उसके बारे में बोलता नहीं, जिसके बारे में जानता हूँ उसी के बारे में बोलता हूँ। और मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह के बारे में बताऊँगा और मेरे जीवन का अनुभव मैं बताऊँगा। फिर मैंने वहाँ शुरू किया बताना, जो है जैसे ही परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया वही मैं बताना शुरू किया। खैर जो भी है, ये मतलब ये हुआ कि वहाँ पर खुर्दा में एक से एक गाने वाले मेरे को दिखे, बहुत अच्छे गाने वाले। तो मैंने निरंकार को बोला कि भाई इस बार उड़िया गीत डालते हैं। तो निरंकार मतलब मैं बताऊं आपको कि और मैं तो परेशान हूँ, बार अब SMS आते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं और फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, और ये बोला जाता है कि भाई एडिटिंग कौन करता है। अभी परसों रात को एक मेरे वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज के एक प्रोफेसर मैडम है, वो भी मेरे को पूछी थी कि कौन आपका एडिटिंग करता है। मतलब ये हुआ देखिए कि ये एडिटिंग करने वाला निरंकार है और क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल में काम करता है। तो लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल है क्या? मतलब भैया क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल में काम करता है, वो एक कॉन्वर्ट है और वो निस्वार्थ भावना से परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, करता है। और मेरे लिए आशीष का कारण है, जो खांसता वस्ता हूँ, जो भी है, ये सारी चीज़ों को करता है, ट्यून को मेंटेन करता है, वॉइस को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों को दिखाता है, और जैसे भी हो सारी चीज़ों को नियंत्रित करके बना के तब आपके सामने पेश होता है, नहीं तो उसको देखने में आपको उतना मज़ा नहीं आता। ये सारी चीज़ें करने वाला निरंकार भाई, एक बार अपना फ़ोटो दिखा दे यार, ताकि लोग पहचाने और आगे मेरे को तो छुट्टी मिले पूछने से। आप देख लीजिए निरंकार ये है, और ये परमेश्वर की सेवा और करना चाहता है, नए नए आइडियाज़ मेरे को देता रहता है और मुझे समझाता रहता है। और खैर जो भी है, मैं काफ़ी कुछ इनसे भी सीखा हूँ। जो भी मतलब ये हुआ कि अब अपन एक उड़िया गीत सुनेंगे, और ये गीत में जो है ये बोल है उसके कि मेरे भाई लौट के आजा, मतलब एक लौट के आजा, भटके हुए है तू, लौट के आजा, तेरे को क्या मिलेगा, दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। और वो पहले अंतर में बोलता है, प्रभु यीशु ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया है। वो बड़े दुख के साथ वर्णन किया है, गाएगा, बहुत गंभीर आवाज़ में गाया भी है, और अपना शरीर को छन्नी करके लहू बहा दिया, क्रूस को याद करो और लौट के आजा करके बोलता है। और ये गीत
अब देखिए, अब सुनिए, कौन गीतकार मुझको तो मालूम नहीं है, गाने वाला कौन है मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ जो है आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए, फिर मैं आपको समझ में आ जाएगा। बंगाली से मिलता जुलता उड़िया है। और उड़ीसा क्या है, मेरे भी माँ की तरफ के लोग उड़ीसा है, महांती, पात्रो और क्या पटनायक, ये सारे लोग मेरे रिश्तेदार हैं। और मेरे दादा जो हैं वहाँ पर सेवा भी की है आंध्रा बॉर्डर पर उड़ीसा में, और आज भी उनके नाम से पंगा जकरिया के नाम से एक चर्च वहाँ पर भी है। और उड़ीसा से मतलब मेरा भी कनेक्शन है। लेकिन ये मेरे माँ लोग वगैरह जो थे ना, उड़िया बोलते थे, वो तेलुगु मिक्स उड़िया था, प्योर उड़िया नहीं है। मैं कटक भी गया हूँ, कांटाबंजी भी गया हूँ, बलांगीर गया हूँ और खुर्दा रोड गया हूँ, और भी 2-4 जगह उड़ीसा में कहाँ मैं गया हूँ और प्रचार किया हूँ। मुझको मालूम है, उड़िया मुझको समझ में आ जाता है, क्योंकि इट इज़ क्लोज टू बंगाली और आई नो ए लिटिल मच बंगाली भी आल्सो। खैर जो भी है, देखिए इस गीत को अब सुनेंगे, उसके बाद फिर अपन परमेश्वर के वचन में जाएंगे। फेरिया बंधु रे, झुमझुमा झुमझुमा झुमझुमाना, झुमझुमा झुमझुमाता झुमझुमाना, झुमझुमा झुमझुमा झुमझुमाना, झुमझुमा झुमझुमाता झुमझुमाना। কাহিকি বুলুছু এই অন্ধার জগতরে, কাহিকি বুলুছু এই মরিচিকা পথে, কাহিকি বুলুছু এই অন্ধার জগতরে, কাহিকি বুলুছু এই মরিচিকা পথে। জীবুদিনে থকি এই ধরা ধামে, জীবুদিনে থকি এই ধরা ধামে, যেবে নথিব পাখে সময়, কেহি নথিবে তোর সাথে। বন্ধুরে ফেরিয়া রে, ফেরিয়া, কাহিকি বুলুছু এই অন্ধার জগতরে, কাহিকি বুলুছু এই মরিচিকা পথে। পাপ ভার মস্ত করে কণ্টা হার, হস্তপাদে কণ্টা মাড় ঝরাইলে রক্ত ধার। জগতর পাপ ভার মস্ত করে কণ্টা হার, পড়ু নাহি কিরে বন্ধু সে ক্রুশর কথা তোর। ফেরিয়ারে বন্ধু মোর, ফেরিয়া জগতর পাপ ভার মস্ত করে কণ্টা হার, হস্তপাদে কণ্টা মাড় ঝরাইলে রক্ত ধার। জগতর পাপ ভার মস্ত করে কণ্টা হার, পড়ু নাহি কিরে বন্ধু সে ক্রুশর কথা তোর। প্রভু ডাকন্তি বন্ধু ফেরিয়া রে, যেবে নথিব পাখে সময়, কেহি নথিবে তোর সাথে। বন্ধুরে ফেরিয়া রে, ফেরিয়া, কাহিকি বুলুছু এই অন্ধার জগতরে, কাহিকি বুলুছু এই মরিচিকা পথে। ये जवानी और मौज मस्ती जो है 2 दिन का है भाई, इसमें कुछ नहीं रखा है। अपने को बचाना है तो आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ।
और एक नया जन्म का आधार है। नया जन्म ले लो, नया जन्म प्राप्त करो, उद्धार करता वही है, उसी से नया जन्म पाओगे और उसी के पास आ जाओ और वही तुम्हारा उद्धार करेगा, मुक्ति देगा। ये अपन आगे दूसरे अंतर में सुनेंगे। बंधु दुई दिन पाई सब जीवन तो चली जीव केते बेड़े तू न जाणु। निज प्राण रक्षा पाई चालियारे फेरी तुही प्रभु बिना ए जगते केही रक्षा न करई। फेरियारे बंधु फेरिया যৌবন বন্ধু দুই দিন পাই সবু জীবন তো চালি জীব কেতে বেড়ে তু ন জাণু। নিজ প্রাণ রক্ষা পাই চালিয়ারে ফেরি তুহি প্রভু বিনা এ জগতে কেহি রক্ষা ন করই। প্রভু ডাকতি বন্ধু পেরিয়ারে যেবে নথিব পাকে সময় কেহি নথিবে তোর সাথে বন্ধুরে পেরিয়ারে আ পেরিয়া। কাহিকি বুলুছু এই ଅନ୍ଧାର জগতরে কাহিকি বুলুছু এই মরিচিকা পথে। ଯିବୁ ଦିନେ ଥକି ଏହି ଧରା ଧାମେ ଯିବୁ ଦିନେ ଥକି ଏହି ଧରା ଧାମେ ଯେବେ ନଥିବ ପାଖେ ସମୟ କେହି ନଥିବେ ତୋର ସାଥେ ବନ୍ଧୁରେ ଫେରିଆରେ ଆ ଫେରିଆରେ। କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ ଏହି ଅନ୍ଧାର ଜଗତରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ ଏହି ମରିଚିକା ପଥେ। କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ ଏହି ଅନ୍ଧାର ଜଗତରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ ଏହି ମରିଚିକା फिर से आप सबों को यीशु मसीह में नमस्कार। और मैं बोलूं, प्रिय प्रभु यीशु क्रिस्टन का नाम दे मो समस्तों को क्रिश्चियन नमस्कार। ये मैंने बोला। जय मसीह की, यीशु सहाय। आइए हम वचन का अध्ययन करेंगे। और मैं यही दुआ कर रहा था 2-3 दिन से कि ये बहुत चिर परिचित अंश हैं, हम सबको मालूम है, जानते हैं, कई बार सुने हैं, कई बार प्रचार किए हैं। लेकिन मैं दुआ यही करता था कि खुदावन बोलने में और सुनने में हमको एक नयापन दे, ताकि इस चीज़ को हम नए ढंग से ग्रहण कर सके और जब अभी तक जो नहीं समझे हैं वो इसको समझ सके। देखिए, हम कितने भी अच्छे हों, कितना भी अच्छा जीवन हो, मैं बताऊंगा अभी आपको, चाहे आपको उत्कृष्ट जीवन है, ये सब कुछ है, कोई दोष कलंक नहीं है, लेकिन नया जन्म आपको होना आवश्यक है। जब तक कोई जल से आत्मा से नहीं जन्मेगा तो वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता करके लिखा है इसी 3 अध्याय में। मतलब जल से लेना है तो मैं अपना, मेरा काम है, और आत्मा से मतलब उसका काम है।
ये दोनों काम मिलते हैं ना, तब एक जन्म होता है। और ये जो माँ बाप है, ये मिलने के बाद एक नया जन्म उत्पन्न हमारे अंदर में होता है और एक नया जीवन हमारे अंदर में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, मतलब ये हुआ कि इस तीसरे अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है। निकोदेमुस जो है, इसका मतलब जो निकोदेमुस का मतलब है विक्ट्री ऑफ द पीपल करके मैंने पढ़ा है। और एक जगह पर यह भी लिखा है कि निकोदेमुस मीन्स सुपीरियर, उत्तम है, बहुत अच्छा है, मतलब एक सैनहेड्रिन का मेंबर है। और जेरूसलेम के सैनहेड्रिन मतलब हाई कोर्ट का मेंबर है भाई, बड़ा जुडिशियल पावर है इसके पास में, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, पुराने नियम का रट्टू है, इसको सब चीज़ मालूम है। और उस सब चीज़ मालूम होने का इसीलिए वो सब चीज़ मालूम होने के बाद भी इसको लगता था कुछ कमजोरी है और यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखता था। मतलब ये फरीसी लोग सब तो इस आश्चर्य कर्म को देखते हैं ना। अंधा जो है, एक जन्म का अंधा जो है वो ठीक हो गया, उसको बोले कि क्या किए तो उसको ये सबको मालूम है कि जन्म के अंधे को ठीक किया है। और वो अंधे को पूछते क्या, तो बोले मेरे को कुछ नहीं मालूम भैया, इतना मालूम है कि मैं अंधा था और मैं देखता हूँ। ये टेस्टिमनी हो गई इसकी। मतलब ये हुआ कि निकोदेमुस जो है सब कुछ होने के बाद भी इसमें एक कमज़ोरी थी और वो कमज़ोरी के कारण उसने बोलता है, रात को यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। ये सारे चिन्हों को देखा है, सारे चिन्हों को समझा है। ये फरीसी लोग, सदुकी लोग सब जानते थे कि यीशु मसीह के बारे में करिश्मा करने वाला है, और ये भी अंदर से मालूम होगा कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अड़े हैं। अब ये देखें, मैं आपको बताऊं कि हु मस्ट बी बॉर्न अगेन। पहली चीज़ मैं जल्दी से मैं अपने समय के अंदर इन चीज़ों को बताना चाहूँगा। हु मस्ट बी बॉर्न अगेन मतलब किसके लिए ज़रूरत है। निकोदेमुस जो है, निकोदेमुस को यीशु मसीह ने बोला तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है। मैं बताऊं मेरे समझ के अनुसार, यदि सामरी स्त्री को बोलता तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है क्योंकि तू 5 है, जो हो गया वो तेरे पति नहीं, 6वें के पास जिसके पास है वो भी नहीं है, कैरेक्टरलेस औरत है, सब कुछ है, तेरे को नया जन्म पाना चाहिए, नया जन्म की आवश्यकता है, तो मैं मानता कि सही बोला है। या फिर ये 8वें अध्याय में इसी के आप देखिए, उसमें क्या बोले, एक पापनी स्त्री के बारे में भी बताया ना। पापनी स्त्री के बारे में बोला कि उसको लाए लोग कि इसको क्या करें, तो यीशु मसीह ज़मीन पे कुछ कुछ लिखने लगा और बोले कि जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो बोले क्या लिख रहा है, जो आके देखा, मैं जाके देखूं तो मेरे अंदर के पाप जो है दिखाई दे रहे हैं, तुम जाके देखो तुम्हारे अंदर के पाप जो है दिखाई दे रहे हैं, जो जाके देख रहा है उसके पाप दिखाई दे रहे। वो धीरे धीरे खसकते खसकते पूरी भीड़ खत्म हो गई, अकेले बच गई। उसको यीशु मसीह बोलता कि तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है, तो मैं मान जाता कि सही जगह बोला है। और देखिए उसी बात 7 दुष्ट आत्माएं मरियम मगदलिनी से निकाला है। 7 दुष्ट आत्माएं निकालने के बाद उसको बोलता तुझे नया जन्म लेना है। गेरासिनियों वाला जो है उसको बोलता नया जन्म लेना है। ये जो पापी लोग हैं इनको बोलता नया जन्म लेना है। तो उचित भी है और सही भी है और मैं मान भी लेता कि सही जगह बोला है। लेकिन उसने निकोदेमुस को बोला है। कौन है? जो टाइट देता है, जिसको बाइबल पूरा मालूम है, जो प्रचार करता है, जो उपवास करता है, सारे पर्वों को मानता है, सारा ज्ञान है, सब कुछ भक्ति से रहता है। और इसका नाम ये गुरु मतलब जो रास्ते से जाए तो मिस्टर रिलीजन जा रहा करके लोग बोलते थे। इतना नाम इसका था, इतने फेम था, इतना धर्मी था, सब कुछ था, इसको बोला है। मैं बताऊं उसको कैसे समझते हैं। यदि वो सामरी स्त्री को बोलता ना तुझे नया जन्म लेना है, तो उसमें मेरे पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि मेरे पास न 5 किया हूँ, ना 6वां जो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, ऐसा कैरेक्टर वाला प्रॉब्लम मेरा है ही नहीं है, तो मेरे को नया जन्म की जरूरत नहीं है, कट जाता। जिससे दुष्ट आत्माएं निकाली तो मेरे अंदर भी दुष्ट आत्मा थी नहीं, ना निकली है, तो फिर मुझे नया जन्म की क्या जरूरत है, मुझे भी नहीं जरूरत है, कट जाता। और वैसे ही उस पापनी स्त्री को जिसको पत्थर कोई नहीं मारा, उसको यदि बोलता नया जन्म लेना आवश्यक है, तो मैं बोलता मैं तो कोई पाप किया ही नहीं है, मेरे वैसे व्यभिचार का कोई नामो निशान मेरे पास नहीं है, न कभी दिलो दिमाग में ये चीज़ आई है, तो मुझे भी नया जन्म की ज़रूरत नहीं है। काली उसको ज़रूरत है जो ऐसा काम करता है, ये होता है। लेकिन अब क्या हुआ, फंस गए बेटा, कि गुरु को बोला है जिसके पास सब कुछ है, सारा चाल चलन चरित्र सब 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 है, लेकिन
उसके पास नया जन्म नहीं है। जब उसको बोला मतलब मेरे को भी ज़रूरत है, जब उसको बोला मतलब तुमको भी ज़रूरत है, उसको बोला मतलब जो अपने माँ के कोख से एक बार पैदा हुआ उसको ज़रूरत है, जो आदम का संतान है उसको ज़रूरत है, जिसमें पाप है उसको ज़रूरत है, जो संसार में है उसको ज़रूरत है, मसीह को जानता है उसको ज़रूरत है, जो भी है उसको अपने मसीह का मतलब नया जन्म मुझको ज़रूरत है और नया जन्म पाना ज़रूरी है। ये हुए मतलब यदि वो लोगों को बोल लेता हम बच जाते, लेकिन इसको बोला तो ये निकोदेमुस को बोला तो हम नहीं बच सकते। मतलब हमको सबको हु मस्ट बी बॉर्न अगेन, एवरीबडी हैज़ टू बी बॉर्न अगेन, सबको लेना है। और दूसरा ये देखिए कि व्हाट इज़ न्यू बर्थ, ये नया बर्थ क्या है, मतलब एक नया स्वभाव आ जाता है, एक नई चीज़ आ जाती है। मतलब इसको मैंने एक इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, मैं तो लिख के भी रखा हूँ, मेरे बाइबल में भी लिखा हुआ है और बीच में कहीं नोट करके रखा हूँ। वो क्या बोलता है कि न्यू बर्थ इज इम्प्लांटेशन एंड इम्पार्टेशन ऑफ द डिवाइन नेचर इनटू द डेड सोल। समझ में आ गई? मैं धीरे धीरे पढ़ा हूँ। मतलब ये हुआ कि मरे हुए आत्मा में पवित्र स्वभाव का समाविष्ट कर प्रकट करना करके हिंदी में बोलता है। वो सब छोड़ो, लंबा चौड़ी बात, भाषा समझ गए लैंग्वेज। मैं कलोकियल टर्म में आपको बोलूँ न्यू बर्थ क्या है। डीएल मूडी की बात मेरे को समझ में आती है कि व्हाट इज न्यू बर्थ? न्यू बर्थ इज राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जा रहे हैं। और जैसे ही हमको पता चला हम वापस उस जाना छोड़ के वापस आ गए और रेबोटर्न हो गए। अब वो क्या हो गया? सारे पाप जो है मेरे पीठ के पीछे हैं, सामने कुछ नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन फॉरगॉटन बाय द लॉर्ड। सारे हमारे पापों को भूल चुका है, हमारे पापों से हमको उद्धार मिल चुका है। पहला पत्रस 1:4 में कहता है प्रभु यीशु के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें एक नया जन्म दिया है। और क्या चाहिए? मतलब यहाँ पर बोलता है तीसरे वचन में बोलता है, तीसरे अध्याय के तीसरे वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया। ये जो पूछना चाह रहा था ना, उसका उत्तर पहले ही दे दिया यीशु। सर्वज्ञानी है, मतलब ऑमनीपोटेंट है, ऑमनी प्रेजेंट है, सब ओमनी उसमें है, सारी चीज़ें जानता है। वो क्या पूछने वाला ये जानता है, ये कौन है ये जानता है, और ये क्या बोलने वाला जानता है, इसका स्वभाव क्या है जानता है, इसकी ज़रूरत क्या है जानता है, मेरे बारे में जानता है, मेरे पैदा होने के पहले से मेरे बारे में जानता है, मेरे नेचर को जानता है, मेरे अंदर की बातों को जानता है, मेरे तुम्हारे स्वभाव को जानता है, तुम्हारी गलतियों को जानता है, तुम छुप के करते हो उसको जानता है, तो तुम जग के करते हो उसको जानता है, जो सो के करते हो उसको जानता है, अपने बीवी बच्चों से छुपा के करते हो वो जानता है, अपने माँ बाप से छुपा के करते हो वो जानता है। सारी चीजें जानता है, जानता है, जानता है, और इसलिए तुम कुछ नहीं छुपा सकते। कुछ मतलब यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम जीसस। कोई चीज तुम यीशु मसीह से छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि वो मेरा प्रभु है। और ये प्रभु जो है मरे हुए में से जी उठा है, मरे हुए में से जी उठा है, मतलब ये एक मृत्युंजय परमेश्वर हमारे पास में। देखिए ये दुनिया जो है हमको ये सिखाती है कि डू एंड लिव, करो और जिंदा रहो, लेकिन बाइबल हमको सिखाती है कि लिव एंड डू, जीवित रहो और करो। प्रभु को अपने अंदर में रखो और काम करो, नया जीवन पाओ और उसके काम को करो, विश्वास में रहो उसके काम को करो, एक आशा रखो उसके काम को करो, एक दर्शन रखो उसके काम को करो। जब तक तुम प्रभु को अपने अंदर में नहीं ले लोगे ना, मैं कैसे बताऊं, मैं तो परेशान, मतलब प्रभु जब तक तुम्हारे अंदर में नहीं आ जाए, यू शुड नॉट लीव हिम। पकड़े रहो, और वो आवाज हमारे कानों में आना चाहिए। याद रखना क्या बोलता है कि ये दुनिया जो है तुमको बर्बाद कर देगी। और ये उड़िया का जो गीत गाया ना उड़ीसा में, उसमें देखिए दर्द क्या लिया, कांटों का ताज लेके सब करके खून बहा दिया तुम्हारे लिए, सब कुछ कर दिया तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे लिए वो नहीं किया? ये तुम्हारी जवानी मस्ती वस्ती सब 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी, हम तो बोलते ही यार 4 दिनों का जीवन है करके, उसके बाद जाना है हमको मालूम है। कौन है ऐसा जो सदा जीवित रहे और नरक को ना देखे, कब्र को ना देखे? हो सकता है यदि तुम ऐसे ही मर गए तो नरक जाओगे और बनाया जन्म लेके मरोगे। मतलब एक बार यदि तुम जन्म लिए हो
तो नरक जाओगे, और 2 बार जन्म लिए हो तो स्वर्ग जाओगे। एक बार माँ के कोख से नेचुरल बर्थ हुआ, दूसरा परमेश्वर की आत्मा से स्पिरिचुअल बर्थ हुआ। ये दोनों जब बर्थ होंगे तब हम जो है सदा अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि व्हाट इज न्यू बर्थ? न्यू बर्थ इज ए ब्रेथ, एक सांस है हमारे लिए, जीवन के लिए, टू लिव, जिंदा रहने के लिए हमारे अंदर में एक सांस है। मतलब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बड़ा कॉमन, बहुत अच्छा, कहीं तो पढ़ा था, मैं तो लिख के भी रखा था। देयर इज ए वे टू स्टे आउट ऑफ हेल, देयर इज ए वे टू स्टे आउट ऑफ हेल। एक रास्ता है जो मतलब नरक से बाहर जाने का रास्ता है, बट नो वे टू गेट आउट ऑफ द हेल। मतलब नरक से निकलने का रास्ता नहीं है, नरक ना जाने के लिए रास्ता तुम्हें बचा सकते हो, लेकिन एक बार पहुंच गए बेटा तो वहां से निकल नहीं सकते हो। ये चीज याद रखना। नरक, हेल इज अ रियल थिंग। एवरीबडी हैज टू डाई वन डे, मरना है। कौन है ऐसा जो सदा जीवित रहे और कब्र को ना देखे? क्या है? मैं बात बताऊं, मैं यूथ में पढ़ाता था राजनांदगांव में, मैं धमतरी में गया है प्रीच करने के लिए, वहाँ पर यही चीज़ बोलने लगता, कौन है जो सदा, तो मुन्ना बोलते हैं निताम करके डॉक्टर है वहाँ पर, मैं तो मुन्ना ही बोलता हूँ, बच्चा मेरे सामने, उसने पूरा कर दिया और रेफरेंस भी बता दिया चर्च के अंदर में। मतलब ये कौन है ऐसा जो सदा जीवित रहे और कब्र को ना देखे? याद रखना, हमारा अंत होना जरूरी है, मरना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, हकीकत को ग्रहण करो और समझो, क्योंकि और ये है कि ए न्यू बर्थ विल गिव यू ए न्यू पावर। एक नई शक्ति हमको प्राप्त होती है, नया जोश हमारे अंदर में आता है, और इसीलिए बोलता है वेरीली वेरीली, मतलब ये बोलता है, हिंदी में बोलता है सच। मैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। मतलब एक एश्योरेंस हमारे अंदर में चाहिए यार। सबसे मैं बताऊँ, क्या बताऊँ, मैं आपको कैसे बताऊँ, एक भरोसा अंदर में। मतलब मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, देखिए बहुत मज़ेदार। एक लड़का बोले कि जैसे मान लो कि शहर के नाके पे बैठा है, एंट्रेंस जहाँ पर नाका जो टोल टैक्स है वहाँ बैठा है अकेला। उधर से कार में एक आदमी आया, रुक के उसको पूछता है, भैया म्यूनसिपल ऑफिस जाने के लिए रास्ता कौन सा है? तो बोलता मेरे को नहीं मालूम। अच्छा मेरे को ये बताओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ है? वो सुना होगा हॉस्पिटल के पास में कोई ऑफिस है? तो बोले मेरे को नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए ये सिटी के लिए यही रास्ता जाता, शहर के अंदर ही जाता है ना? तो बोले मेरे को नहीं मालूम। ये पूछने वाला खिसियाया और बोलता है तेरे को ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, तो क्या मालूम है रे? तो लड़का बोलता भैया मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ है, मेरे को इतना मालूम है कि मैं खोया नहीं हूँ, मैं सही जगह पर हूँ। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मेरे से आप पूछोगे क्या है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ है कि मैं खोया नहीं हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ, मुझको दिखता है, मेरे आंखों से दिखता है। ये देखिए, मतलब ये हुआ कि आई लिव टू डू समथिंग। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मेरा कुछ काम करे। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आखिरी सांस तक तेरी सेवा करूँ। आई शुड बी योर सर्वेंट लॉर्ड अप टू लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। ये चीज़ हमारे अंदर में होना चाहिए। हमारे अंदर में पता नहीं कैसे हमको एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में आता है, कब? जबकि हमारे अंदर में ये नया जन्म मिलता है। क्योंकि देखो क्या बोलता है 6वें वचन में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर, मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। फिर भी यहाँ पर अवश्य है, मतलब इट्स कंपलसरी यार, नो ऑप्शन, बिल्कुल कंपलसरी है। मतलब ये हुआ कि मतलब व्हाट इज न्यू बर्थ? न्यू बर्थ इज ए एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग पावर, एक शक्ति पाने का एक अनुभव है और स्वर्ग राज जाने का एक टिकट है। यीशु मसीह से संबंध जोड़ने का एक तांता है, एक कनेक्शन है, एक वायर है, एक प्लग इन है जो कि हम उसके साथ कर सकते हैं।
और तीसरा चीज़ देख के मैं आपको बताऊं जल्दी से, वाई मस्ट वी बी बॉर्न अगेन, हमें क्यों बॉर्न अगेन होना चाहिए, नया जन्म पाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अंधकार में हैं, क्योंकि हमारा जीवन अंधकार में है, क्योंकि ये रात को गया था, अंधकार में है, इसका जीवन जो है अंधकार में है, सारे ज्ञान शक्ति वक्ति सब है, मेरी नौकरी अच्छी है, मैं अच्छा हूँ, गाता हूँ, दिखता हूँ, बोलता हूँ, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, सब कुछ है, लेकिन किंतु बट परंतु जहाँ क्या है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। मतलब ये हुआ कि मुझे अंधेरे से निकलना है। और कई बोलते हैं खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, और जहाँ ऊपर से कूदा नीचे समुंदर में मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए, और बीच रास्ते में बीच में डिस्टेंस जो उसको पहाड़ और समुद्र के बीच से बोलते लॉर्ड सेव मी, लॉर्ड सेव मी। अब कहाँ से लॉर्ड आ गया भाई? तू तो नास्तिक आदमी है, मरता आदमी। खुदा बोले खुदा की कसम, बड़े ताव से बोलते हैं, भगवान कसम। वाह 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 वाह, इतनी कसम खा सकते हो, खुदा पे विश्वास नहीं कर सकते। याद रखना, मतलब न्यू बर्थ ओपन्स आवर आईज, मतलब हमें आई साइट देता है, हमें दृष्टि देता है। और दूसरे कुरिन्थी 4:4 में क्या बोलता है? इस संसार के देवता ने तुम्हारे आंखों को, इन अविश्वासियों को आंखों को बंद कर दिया है ताकि ज्योति ना दिखाई दे, नहीं दिखाई दे। हमारे आंखों को अंधा कर दिया, हम देखते हुए नहीं देख रहे। बोलते हैं ना देख रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग कुछ चल रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ। वो पिक्चर मेरे अंदर में वो है, पिक्चर बन रहा है मेरे आंख में, लेकिन मैं उसको समझ नहीं रहा हूँ देखने, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और है। याद रखना, एक बोलते हैं एक आया ऑपरेशन एक लड़के का किया जब जो जन्म का अंधा था, और उसको जो है जब पट्टी सब खोले ना, तो धीरे धीरे पट्टी खोलने के बाद बोले धीरे धीरे आँख खोल, धीरे धीरे आँख खोल, और देखा रोशनी सह नहीं सका, बंद किया। जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद देखो पट्टी खुल जाता है तो होता है एकदम भयंकर, इतनी रोशनी का भी ऐसे भूल गए थे रोशनी देखना, ऐसा लगता है कि इतनी रोशनी ब्राइट हो जाता है। ऐसे ही मतलब कुछ बंद कर दिया, फिर धीरे 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 आँख खोला तो बोले माँ को पुटारा चूमा। रोज देखता था लेकिन आज समझ रहा हूँ। बाप को बोला पिताजी, एकदम छू के बोला पापा मैं अब आपको देखता हूँ। तो उन्होंने बोला ये डॉक्टर साहब है जिन्होंने ऑपरेशन किया। तो खिड़की से देखा बगीचा, ये क्या है माँ, स्वर्ग है क्या, इतना सुंदर है? तो बोले नहीं बेटा ये बगीचा है। तो माँ इसको आपने समझाया क्यों नहीं, मेरे को बताया क्यों नहीं? बोले बता मैं तेरे कैसे बताती, रंग बोलता तो समझते ही नहीं, फूल बोला तो समझता नहीं, पौधा बोलो तो समझता नहीं, हरे पत्ते हैं तो समझता नहीं, जो भी है प्रकृति की सुंदरता तेरे को कहाँ से बताती मैं? तू नहीं देख सकता था, अब तू देखता है तो कुछ समझ सकता है। ये कोई समझाने से समझ में नहीं आता है। आँख से जब तक नहीं देखोगे ना, परमेश्वर का प्रेम तुमको समझ में नहीं आता है, उसकी कुर्बानी तुमको समझ में नहीं आएगा, उस कुर्बानी मेरे को हमको समझ में नहीं आएगा। जब हमारे आंखों में दृष्टि आ जाएगी ना, वो ब्राइटनेस आ जाएगा ना, व्हेन वी कैन सी समथिंग, और जब हम देख सकते हैं तब अनुभव कर सकते हैं, और देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर जीवित है और उसकी आत्मा मेरे अंदर में है। देखना ये परमेश्वर जो है हमारे लिए अनुग्रह है। और ये जो मैं इसको 14वें वचन में आ जाइए जल्दी से, मैं ख़त्म कर दूंगा। और जिस रीति से मूसा जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये तो 16 वचन को तो पहले ही समझा दिया है, फिर 16 को और डेकोरेट करके बता दिया वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जो भी है उसको कभी मौका लगे तो उसको मैं बताऊं, लेकिन ये बताया है कि मूसा ने जैसे वहाँ क्या है, सिसालियों में सांप आके काटने लगे, मरने लगे। मूसा ने जब दुआ किया तो उसको बोले कि एक स्तंभ बना, पोल लगा, पोल के ऊपर वो सांप को बना, और जो सांप देखेंगे वो यहाँ पर जीवित हो जाएंगे, जहर खत्म हो जाएगी। मतलब तेरे गुनाह को तू देखेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, तेरे अंदर से जहर निकल जाएगा, ये पाप निकल जाएगा, आदम का बीज निकल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की सलीब को देखेगा, प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को देखेगा, और उसको देखने के बाद जैसे गीत में गाया भाई ने कितने की, कैसे छेद गए उसका बदन, कैसे उसके बदन को छोल डाले और लहू लुहान हो गया। आ जाओ तुम, आ जाओ मेरे पास, फिर आ, मतलब फिर वापस आ जा, लौट के आ जा, ये उद्धार करता यही है, इसके पास आ जाओ, लौट के आ जा करके इसने
गीत गाया, दर्द से गाया है। आप देखिए, अनुभव करिए और ये करना कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए, और वो प्रभु यीशु मसीह है जो कि क्रूस पर है। और इसलिए उस पर यदि विश्वास करेंगे, ताकि 15 में बोलता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अब उसको नाश ना हो करके 16 में आगे बताया और आगे समझाया, लेकिन ये जो बोलता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा, मतलब एक नया जन्म पाएगा। और वो नया जन्म जो है, उद्धार हमारे अंदर में रहेगा और हमें आगे बढ़ाते रहेगा। हमारे जीवन में कदम कदम बढ़ते जाएंगे। नया जन्म के बाद हम एक एक अनुभव लेते जाते हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाता है, मजबूती आते जाती है, मांगना सीखते हैं, पाना सीखते हैं, नहीं पाने से घबराना बंद हो जाता है, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ समझते हैं और हम दिल दिमाग से उसकी उपासना करते हैं। हम वी स्टार्ट टॉकिंग विद द लॉर्ड, हम उसके साथ बातें करना सीख जाते हैं। वो हमारे लिए जो दान दिया है उसको समझने लगते हैं, हाँ कहाँ पर है, ना कहाँ पर है, हमको समझ में आने लगता है। ये सारी चीज़ अनुभव है। दुनिया में तकलीफें होती हैं, शैतान हमें घेरता है, सब करता है, परेशान होते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा हमारी सुरक्षा का कवच है और हमें आगे बढ़ाता है, और जीवन में आज तक हम बढ़ गए हैं। याद रखना, वही सच्चा परमेश्वर है। आइए हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद प्रभा गाएगी एक आशीष की गीत कोरस था, और उसके कोरस के साथ हम आशीष को उस कोरस में लेते हुए हम इस सभा को ख़त्म करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर बड़े अदब के साथ, भय और भक्ति के साथ तेरे चरणों पर आते हैं, और खुदावंद तेरे विश्वास को हम अपने अंदर में रखना चाहते हैं कि तुझ पर कैसे हम भरोसा करें, ये हमें तू सिखा। इस नए जन्म के अनुभव में हमें बनाए रख, ताकि खुदावंद जितनों ने तेरे वचन को सुना है, यदि किसी के अंदर में यह नया जन्म की कमी है तो नया जन्म उसके अंदर में आ जाना चाहिए, और नया जन्म को बिना प्राप्त किए वो चैन न पा सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि तू सेत मेत में देने वाला परमेश्वर है। तेरी आत्मा की बारिश तू कर खुदावंद, तेरी आत्मा को बरसा, और खुदावंद इन अंतिम दिनों में हमारे अंदर में एक नया जोश दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ सके। हर एक को तू आशीष कर, जिसकी जो चाहत है, जिसकी जो कमी है, जिसकी जो आवश्यकता है, सबको खुदावंद तू पूरा कर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर चीज को हम सरल और सुविधापूर्वक करना चाहते हैं, और दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। मधुर अभिषेक स्वर्ग से मुझ में बहता है, मैं बहुत खुश हूँ, उसमें भरपूर हूँ, मेरा यीशु मुझ में रहता है, मेरा यीशु मुझ में रहता है। महान महान अभिषेक सच्चा मार्ग मुझे दिखाता है, मैं उसमें स्थिर हूँ, उसमें आशीषित पवित्र